अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नाज़ो। मैं यूँ ही में रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा हस्बैंड है। ये है मेरे घराने की कहानी। आपके घराने की कहानी क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों की सौगात भी हम इसे कह सकते हैं। रमज़ान के लिए हम इसको बना सकते हैं। सहरी के टाइम में बहुत ज़बरदस्त पराठा ये बनता है। यहाँ मैंने ले ली है मेथी और इसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। सबसे पहले इसको धोना है हमने अच्छे तरीके से, या फिर सबसे पहले इसको हमने काट लेना है। जो सॉफ्ट वाला ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हमने उसको काट लेना है, और जो हार्ड वाला पार्ट है उसको हमने फेंक देना है। ठीक है, तो फिर इसको मैं कटिंग कर लूँगी। धोना इसको बहुत अच्छे तरीके से है, 2-4 दफ़ा ज़रूर इसको धोएं। इसके अंदर रेत होती है, क्योंकि जितने भी हर्ब आते हैं उनके उनके अंदर बहुत ज़्यादा रेत होती है। इनको धोना बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैंने इनको इसकी कटिंग कर ली नाइफ़ की मदद से। उसके बाद मैंने इसके अंदर ग्रीन मिर्चें डाली, और मेरे पास ग्रीन मिर्चें थोड़ी थी, अगर ज़्यादा होती तो मैं सिर्फ ग्रीन मिर्चें ही ऐड करती। और साथ में मैंने इसके फ्लेक्स चिली डाली है, और साथ में नमक डाला है। और इसको स्टेबल करने के लिए मैंने इसके अंदर घी इस्तेमाल किया है। जब हम बनाएंगे ना तो पत्ते जब हम बनाते हैं तो इसकी फिलिंग कर रहे होते हैं रोटी के अंदर ना, तो ये इधर उधर थोड़े से पत्ते गिर जाते हैं। तो इससे ये है कि अगर हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे ना तो फिलिंग स्टेबल रहती है। ठीक है, अभी यहाँ मैंने बना लिए छोटे छोटे पेड़े गंदम के आटे के, और अभी ये फ्रेश आटा है, फुल फ्रेश आटा है। तो यहाँ ना मैंने अभी गूंदा है, तो अभी जो है मैंने इसके अंदर ये देखें फिलिंग ऐड कर दी है। ये अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको हैंडल करना, तो अगर हम ऑयल डाल देंगे ये स्टेबल आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने इसको बेल लूँगी और इसके मैं पराठे बना लूँगी। अच्छा, मैं तवे पर ऑयल नहीं लगाती, कभी हुआ लगा लेती हूँ, वरना मैं इसको उतार लूँगी और इसको ऑलिव ऑयल लगाऊँगी। कुकिंग वाला ऑलिव ऑयल और दूसरा ऑलिव ऑयल में फ़र्क होता है। अच्छा, मैं दूसरा ऑलिव ऑयल ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो वो मैं लगाऊंगी। जैसे हम बटर या देसी घी के पराठे बनाते हैं और उसके हम पराठे को जो है वो ऊपर नहीं लगाते, मक्खन को हम घी उसके ऊपर तवे के ऊपर नहीं लगाते। तो मैं इसी तरह मैं इस तरह पराठे बना लूँगी, जिसे हम रोटी भी कह सकते हैं, लेकिन ये पराठा ही होता है। और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगा दूँगी। अभी ये मेरा डन हो चुका है, और इसी तरह मैं सारे 1 बाय 1 करके डन कर लूँगी। यहाँ मैंने प्लेट ले ली है और इसके ऊपर मैं रख दूँगी ये पराठे जो मेरे हैं वो, और एक के ऊपर मैं ऑयल डाल दूँगी, ऑलिव ऑयल, और दूसरे को इसके साथ मिक्स करके उसके साथ अभी ये भी इसको भी लग जाएगा ऑयल। इसी तरह मैं सारे ऐसे ही बना लूँगी। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।